हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का एंड टॉपिक। ये हमारा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। पिछले दो वीडियो हमने बता दिया है एसिड कैटलिस्ट के बारे में, एडिशन ऑफ वाटर और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया था विथ एग्जाम्पल सही। ठीक है, आज ये डिस्कस करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ये हमारा आज एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे हमारा कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, जैसे हमारा कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? मर्क्यूरेशन मतलब मरकरी एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे विथ वाटर। तो हमारा क्या बन जाएगा? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। देखिए कैसे बनेगा। जैसे हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3COO का ट्वाइस Hg मतलब मरकरी और H2O के साथ। ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाएगा NaBH4 और OH माइनस। ठीक है, ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर सहित वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन हम इसको बोलेंगे इसको। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन जब इसका रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन उसको हम बोलेंगे। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा? इसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। अभी हम इसको नहीं बताएंगे, पहले हम मैकेनिज्म करेंगे क्या क्या कैसे कैसे फॉलो हो रहा है, उसके बाद आपको यहाँ समझ में आएगा तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एसीटेट मर्क्यूरिक एसीटेट, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? 2 है CH3COO, 2 है तो CH3 यहाँ पर लिखते हैं ताकि ये हमारा CH3COO, ये हमारा यहाँ पर CH3COC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर HgOC डबल बॉन्ड O और ये CH3। इतने को हम क्या बोलेंगे? एसीटेट। इतने को हम क्या बोलेंगे? एसीटेट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, यस जरूर लिख सकते हैं AC, और यहाँ पर भी AC लिख सकते हैं, मतलब एसीटेट इसका मतलब। और Hg हमारा मरकरी है तो यहाँ पर एक AC और ये एक AC, 2 AC हम लिख सकते हैं, यानी कि Hg और OAC का ट्वाइस, क्योंकि 2 AC है मतलब 2 एसीटेट हैं तो हम लिख दिए OAC। अब इसका रिएक्शन हम करवाएंगे मैकेनिज्म के साथ, ये वाला। ठीक है, कैसे पता चला? ये हम CH3COO को AC लिख दिए मतलब एसीटेट शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म एसीटेट। ठीक है, अब हम करते हैं मैकेनिज्म, उसके बाद हम यहाँ पर फिल करेंगे जो हम छोड़े हैं। मैकेनिज्म करेंगे, जो जो फॉलो हो रहा है हम जानेंगे, उसके बाद यहाँ पर फिल कर देंगे ताकि आपको पता चले कि ऐसे ऐसे मार्कोनिकॉफ रूल इसमें फॉलो हुआ है। जैसे यहाँ पर ये हमारा रिएक्शन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और हमें क्या यहाँ पर दिया है? हमें दिया है OAC और HgOAC। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है। ये हमारा देखिए यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है। ये हमारा पाई बॉन्ड कैसा है? इधर उधर घूमता रहता है। ये पाई बॉन्ड इधर उधर घूमता रहता है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर का होता है। ये जो हमारा पाई बॉन्ड है ये न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर का है। ये हमारा पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर का है, और न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ये न्यूक्लियोफाइल, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। और ये Hg को देखता है तो बोलता है वाह अपने जिंदगी में बहुत खुश हो, अभी हम लड़ाई करवा देंगे। Hg को बोलता है अपने जिंदगी में बहुत खुश हो, अभी हम क्या कर देंगे? लड़ाई करवा देंगे। तो लड़ाई करने का मतलब दोनों को क्या करेगा? पोलराइज्ड कर देगा। लड़ाई का मतलब दोनों को पोलराइज कर देगा, यानी कि HgO के बॉन्ड को ये पोलराइज कर देगा, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन
पोलराइज्ड कर देगा। पोलराइज्ड किसको? Hg और O के बॉन्ड को। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पार्शियल और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए ये हमारा पाई बॉन्ड है, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड तो कहीं हटता नहीं है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है हमारा पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि पॉजिटिव चार्ज चाहिए। न्यूक्लियोफाइल है तो पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली ही चाहिए ना। और यहाँ पर Hg को देखता है, बोलता है बहुत मुस्कुरा रहे हो, एकदम अपने जिंदगी में खुश हो, अभी हम लड़ाई करवा देंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन लड़ाई का मतलब पोलराइज्ड कर देगा। पोलर का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग कर देगा। तो इन दोनों की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल से इसको क्या हो गया? प्यार हो गया इससे। न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल से प्यार हो गया, क्या बन जाएगा? CH3, यहाँ पर CH और ये CH2 और क्या बन जाएगा? यहाँ से हमारा ये बन जाएगा Hg पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हट जाएगा अभी। OAC, ठीक है, OAC बना और यहाँ पर एक OAC हमारा बाहर चला गया। समझ में आया? फिर से देख लीजिए, हमारा न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर का है, इसको देखता है कि हम दोनों में लड़ाई करवा देंगे, यानी कि पोलराइज कर देंगे, पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइज। अब ये खुश हो गया, हाँ पोलराइज दोनों अलग अलग हो गए, अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा। ये पोलराइज्ड हो गए, यानी कि Hg के बॉन्ड को क्या किया है? पोलराइज्ड कर दिया है, अलग कर दिया है। और हमारा यहाँ पर OAC बॉन्ड बाहर चला गया, यानी कि रिमूव हो गया, और Hg और OAC यहाँ पर जुड़ गया आके इस पर, ठीक है, यहाँ पर आकर जुड़ गए। अब आगे क्या होगा? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मतलब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं, इसको हम कैटायन भी बोल सकते हैं। कैटायन, क्या बोल सकते हैं? कैटायन। लेकिन इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब आगे क्या होगा? अब आगे यहाँ से होगा हमारा, यहाँ पर देखिए अब कौन आएगा? Hg का काम खत्म, अब कौन आएगा? H2O। H2O हमारा आएगा, यानी कि वाटर आएगा, ठीक है। H2O वाला हमारा आएगा, तो H2O हमारा कहाँ पे जुड़ना चाहेगा? बोलेगा कि हम जहाँ स्टेबल बना रहेगा, लेकिन हम वहीं पे जाएंगे और हम कहीं पे जाएंगे नहीं। ऑक्सीजन बोलता है हम स्टेबल वाले पे ऐड होंगे, अनस्टेबल वाले पे ऐड नहीं होंगे। तो कहाँ से इसे स्टेबिलिटी मिलेगी? कहाँ पे ऐड होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ये Hg भाग जाता है, मतलब इस पर जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? देखिए CH3CH और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, जब इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा ऑब्वियसली इसके पास पॉजिटिव चार्ज, लेकिन थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा के लिए नहीं। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन इसमें नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर CH2 था और यहाँ पर Hg हमारा यहाँ पर जुड़ा था, यहाँ से हट गया इलेक्ट्रॉन लेकर, न्यूट्रल हो गया, तो क्या बना? Hg और OAC, ठीक है, HgOAC। अब H2O के यहाँ से अटैक करवाते हैं। H2O, ये हमारा H2O है, यानी कि H2O है हमारा, ये H2O है, ये हमारा H2O है, यानी कि वाटर है। अब पार्शियल पॉजिटिव को देखें, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया क्या? लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के पास। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? एंटी डोनेट करेगा इसको, CH को इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंटी डोनेट किया, क्या बन जाएगा हमारा? एंटी डोनेट किया है, ध्यान दीजिएगा, एंटी, इसको हम ट्रांस भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 और यहाँ पर CH और यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। हाँ एक बात और, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ पर शिफ्ट हुई, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इस बगल शिफ्ट होगी तो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ से थोड़ा दिखा दे रहे हैं, CH3 और CH और CH2 पॉजिटिव चार्ज,
और यहाँ पर हमारा क्या जुड़ जाएगा, HgOAc। ये हमारा क्या है, प्राइमरी है, इसलिए हमारा H2O यहाँ पर अटैक नहीं किया, इसलिए यहाँ पर अटैक किया क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये हमारा 1 डिग्री है। ठीक है, इसलिए 2 डिग्री पे अटैक किया। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ पर शिफ्ट होगी तो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये 1 डिग्री, इसलिए हमारा H2O इस पर अटैक नहीं किया क्योंकि ये अनस्टेबल है। ठीक है, चलिए अनस्टेबिलिटी पे अटैक नहीं किया हमारा H2O, जहाँ 2 डिग्री बना था पॉजिटिव चार्ज वहीं पर अटैक किया। अब यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, हाँ हमारा बन गया H2O, ये हमारा अटैक कर दिया। अब ऑक्सीजन परेशान है, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन बोल रहा है इलेक्ट्रॉन दो। अब हमारा जो यहाँ पर OAc निकला है वो जुड़ेगा, OAc हमारा जो यहाँ पर निकला था, रिमूव हुआ था, अभी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा ऐसे था CH3COO-। ठीक है, अभी ऑक्सीजन बोलता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन दीजिए। तो हाइड्रोजन कहता है हाँ ठीक है देते हैं। हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन को दे देता है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि H+ छोड़ गया और H+ ये हमारा अटैक कर दिया यहाँ पर, यानी कि यहाँ से जुड़ गया। तो क्या बन जाएगा, CH3CH और यहाँ पर OH, यहाँ पर हमारा जुड़ा था ना, यस HgOAc और यहाँ पर CH2HgOAc। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया किसका, ऑक्सीमर्क्यूरेशन का। ऑक्सीमर्क्यूरेशन का ये हमारा प्रोडक्ट बन गया और ये यहाँ से जुड़ गया। फिर से एक बार देख लीजिए, ये हमारा CH3CH3CH2, ये हमारा पाई बॉन्ड क्या है, न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर का है। और जैसे Hg को देखता है कि बहुत कुछ लग रहा है अपने जिंदगी में, अभी हम क्या कर देंगे, झगड़ा करवा देंगे या लड़ाई करवा देंगे। ठीक है, लड़ाई करवाने का मतलब पोलराइज्ड कर देंगे, दोनों को अलग कर देंगे, आप समझ सकते हैं। दोनों को अलग किया और खुश हुआ। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर Hg हमारा जुड़ गया, Hg+OAc। अब हमारा जब H2O आता है तो H2O सोचता है कि हमें 2 डिग्री के पॉजिटिव चार्ज पर ही अटैक करना, हमें 1 डिग्री पर अटैक नहीं करना, हम नहीं तो स्टेबल नहीं हो पाएंगे, वो भी तो सोचेगा। सॉरी, CH और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ पर शिफ्ट हुई, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ी देर के लिए, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और अगर यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पर 2 डिग्री, इसलिए हमारा H2O 2 डिग्री पर अटैक किया। जब 2 डिग्री पर अटैक किया तो हमारा H2O यहाँ जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन के पास फिर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन परेशान। तो हाइड्रोजन बोलता है टेंशन नहीं लो, हम हैं, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को शिफ्ट करता है, मतलब देता है और यहाँ पर H+ के रूप में CH3COOH यहाँ से निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3COOH। ये हमारा था ना, ये हमारे यहाँ पर बन गया CH3, ये H+, यहाँ पर H हो जाएगा ना, यहाँ पर H हो जाएगा। और ये क्या बना लिया, CH3CH और OH हमारा पहले से ही था, CH और HgOAc। ठीक है, समझ में आया। अब हम करते हैं डीमर्क्यूरेशन का, ऊपर वाला थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ये थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। चलिए, अब कौन रिएक्शन करेगा, NaBH4 इसके साथ, NaBH4 क्या सप्लाई करेगा, NaBH हमारा हाइड्राइड सप्लाई करेगा, हाइड्राइड सप्लाई करेगा, यानी कि H- सप्लाई करेगा, H+ नहीं सप्लाई करेगा, H- सप्लाई करेगा। तो क्या बन जाएगा, जब H- सप्लाई करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो हमारा HgOAc है, यह यहाँ से क्या होगा, फुर्र हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा थोड़ी देर के लिए, और ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा, CH3C और OH और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर H जुड़ जाएगा। देखिए क्या मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो हुआ, क्या मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो हुआ, जरूर फॉलो हुआ, मार्कोनी ऑफ रूल ही है, क्योंकि डबल बॉन्ड के जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर ही हाइड्रोजन हमारा जुड़ा है, और जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वहाँ पर हमारा जुड़ा है OH।
वहां पर हमारा क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है। ठीक है, ये देखिए ये HgOAC जब हमने NaBH4 का रिएक्शन करवाया तो हमारा NaBH4 क्या सप्लाई करता है, हाइड्राइड सप्लाई करता है। हाइड्राइड सप्लाई करेगा तो ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, यहाँ पर H जुड़ जाएगा और फॉलो हो गया हमारा एंटी मोरकोनिकोफ रूल, हमारा फॉलो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बना सकते हैं, यहाँ पर हम बना देना, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम बना लेते हैं ऐसे CH3CHOH और ये हमारा CH और यहाँ पर H, ये CH2 है, इसको हम हटा के यहाँ पे CH3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको दिखाने के लिए मोरकोनिकोफ रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यूज हो रहा है कि नहीं यूज हो रहा है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे, जैसे रिएक्शन में ही पूछ दे, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, इसका रेट ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन का रेट एल्कीन में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, कैसे ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। जो हमारा ये न्यूक्लियोफाइल है, जितना ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर जितने ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, ये हमारा जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा उतने ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पोलराइज्ड होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पोलराइज्ड है, अगर यहाँ पर जैसे हमारा CH3 है और CH है, छोटी छोटी बातें हैं, और यहाँ पर CH2 है डबल बॉन्ड, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का है, पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, मतलब अटैक करने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो ये हमारा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी, पाई बॉन्ड मतलब पाई जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जब ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड क्या होंगे, पोलराइज्ड होंगे, यानी कि बॉन्ड ये दूसरे से रिएक्शन करेगा और बॉन्ड को तोड़ेगा, झगड़ा वगड़ा कराएगा और तोड़ेगा। और यहीं पर अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, यानी कि OH, अगर यहाँ पे OH लगा देंगे तो ये OH ग्रुप ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इस रिएक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो हमारे जो बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड, वो पोलराइज ज़्यादा करेंगे, पोलराइज करेंगे, जो हमारा रिएजेंट दिया रहेगा उससे क्या करेंगे, रिएक्शन करके अब रिंग में भेजेंगे। ठीक है, ऐसे होगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, वहाँ रिएजेंट तक पहुँच ही नहीं पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा। जब पाई इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा तो पाई बॉन्ड की डेंसिटी बढ़ेगी और पोलराइज्ड होंगे और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलिए ये थोड़ी डीप की बातें थी। ठीक है, कोई नहीं बताएगा आपको, नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन करेंगे इसका। क्वेश्चन करते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड पोलराइज्ड होंगे, जो हमारा रिएजेंट दिया रहेगा उसे क्या करवाएगा, बॉन्ड को ब्रेक, यानी कि झगड़ा वगड़ा करवाएगा, और जब मारपीट करवा लेगा उसके बाद बॉन्ड में उसे ज्वाइन कर लेगा, पार्टिसिपेट मतलब करवाएगा बॉन्ड में, रिएक्शन में। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे हमारे पास दिया है CH3 और यहाँ पर CH2, वही ले लेते हैं रिएक्शन CH और यहाँ पर CH2। यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, उसमें कार्बोकेटान का फॉर्मेशन नहीं होगा इसमें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। ठीक है, ये इतना आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर HgOAC का ट्वाइस और H2O यानी कि वाटर, और दूसरा हमारा NaBH4 और OH माइनस। ठीक है, क्या हमारा बन जाएगा, मोरकोनिकोफ रूल फॉलो होगा और इसमें कार्बोकेटान का फॉर्मेशन नहीं होगा।
क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर CH3 CH और यहाँ पर OH लग जाएगा और यहाँ पर CH2 यहाँ पर H। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका सवाल यानी कि क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा जैसे करते हैं, जैसे हमें दिया है CH3 और यहाँ पर CH3 यहाँ पर H और CH डबल बॉन्ड CH2। अभी तीनों का हम मिक्स भी करेंगे, एसिड कैटालाइज्ड का और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का और इसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन का, तीनों का मिक्स करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और यहाँ पर यही दिया है HgOAc का ट्वाइस H2O और यहाँ पर NaBH4OH माइनस। क्या बनेगा आप बताइए। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा, लिख दे रहे हैं नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, मोरकोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, मोरकोनिकॉफ रूल का फॉर्मेशन इसमें होगा। तो आप इसको बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्शन है, ये रिएजेंट दिया है और क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलिए आइए, ये देखिए CH3 और यहाँ पर C और CH डबल बॉन्ड CH2 क्या बन जाएगा। हमें तो मोरकोनिकॉफ रूल ही लगाना है, CH3 और यहाँ पर C। इसमें रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है लेकिन यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर CH3 ये हाइड्रोजन जैसा लगा है वैसे लगा रहेगा। ठीक है, हमें क्या 2 डिग्री पर अटैक करवाना पड़ेगा OH का, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH2 यानी कि यहाँ पर H लग गया। आप यहाँ CH3 कर सकते हैं ऐड करके H को। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता और रीअरेंजमेंट होता तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट होता CH2 और CH2 ये ऑक्सीजन यहाँ पर लग जाता, लेकिन ऐसी बात यहाँ पर नहीं है तो 2 डिग्री पर ही अटैक करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन करते हैं, तीनों का मिला के ऐड करेंगे तीनों को एक ही में, क्या बनेगा तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, क्लियरिटी आएगी। जो क्वेश्चन पता चल गया आपको, जैसे यहाँ पर दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमें दिया है H प्लस और H2O और यही दूसरा दिया है हमें B2H6 THF H2O2 OH माइनस, कल वाला रिएजेंट है। और तीसरा हमें दिया है यहाँ पर ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन का HgOAc, ध्यान से देखिएगा, और क्या था H2O था यानी कि वाटर। यहाँ पर NaBH4 और OH माइनस। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, सब आप पढ़े हैं, क्या प्रोडक्ट इसमें बनेगा। पहले तो आप पहचानिए रिएजेंट को। इसमें देखिए, इसमें मोरकोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, कार्बोकैटायन बनेंगे, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा यानी कार्बोकैटायन बना है तो रीअरेंजमेंट भी होगा। यहाँ तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर भी लिख दे रहे हैं रीअरेंजमेंट। ये हमारा एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर है। ठीक है, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, मोरकोनिकॉफ रूल फॉलो होगा यहाँ पर। और कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है लेकिन यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और ये वाला देखिए, यहाँ पर ये B2H6 है यानी कि एंटी मोरकोनिकॉफ रूल यहाँ पर फॉलो होगा। और सिन एडिशन क्या होगा, सिन एडिशन। और यहाँ पर Hg मोरकोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा।
कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं है, रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। अब कर डालिए, प्रोडक्ट बना डालिए आप लोग। क्या प्रोडक्ट बनेगा? मोरकोनिक ऑफ रूल कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट क्या बन जाएगा? CH3CH, यहाँ पर OH और ये CH3। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें मोरकोनिक ऑफ रूल में क्या बताया गया है कि हमारा जो H+ है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर लगेगा जहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, देखिए हाइड्रोजन हम लगा दिए हैं, और जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पे हमारा OH लग जाएगा। ये है मोरकोनिक ऑफ रूल का, मोरकोनिक ने बताया था, इसको हम CH3 कर दे रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा पहले का, ये H+ H2O का। ठीक है, पहले प्रोटोनेशन होगा, उसके बाद अटैक करेगा, फिर डीप्रोटोनेशन होगा, ये वाला प्रोसेस है। ठीक है, और ये हमारा एंटी मोरकोनिक ऑफ रूल होगा, यानी कि अपोजिट होगा मोरकोनिक का। यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3CH और यहाँ पर CH2OH। जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वहां पर हमारा हाइड्रोजन लग जाएगा। ये हमारा एंटी मोरकोनिक ऑफ रूल। हमारा जो H+ है वहां डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है, और जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर हमारा OH लग जाएगा। ये हमारा एंटी मोरकोनिक ऑफ रूल। और दोनों सीन है, देखिए दोनों बराबर है एकदम, यहाँ लगा है यहाँ लगा है, दोनों सीन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सीन एडिशन। एंटी मोरकोनिक ऑफ रूल डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर लगेगा जहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है, मोरकोनिक ऑफ रूल जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। इसको देखिए, मोरकोनिक ऑफ रूल इसमें फॉलो होगा, क्या बन जाएगा? यहाँ पर CH3CH, यहाँ पर OH हो जाएगा और ये CH3। ठीक है, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम करेंगे नहीं। दूसरा करते हैं क्वेश्चन, इसको नोट करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं और ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको। यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, एकदम इजी पूछेंगे, रिवाइज करके नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा आप लोगों को, है ना। इसीलिए रिवाइज रोज करिए, केमिस्ट्री भूल जाती है। रोज रोज देखेंगे 5 मिनट ऐसे फटाफट देख लेंगे ना तो याद रहेगा आपको। दूसरा, जैसे यहाँ पर तीनों रिएक्शन एक ही साथ लेंगे, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और ये C डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर फिर से हम लेते हैं H+ और H2O। ठीक है, इस बार आप सबको बताना है। यहाँ पर B2H4 बोरोहाइड्राइड यानी कि TH4 टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन और H2O2 OH-। ठीक है, ये दूसरा, इसी से रिलेटेड ये तीसरा। तीसरा क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ पर HgOAc का ट्वाइस H2O और NaBH4 और OH-। अब आप बताइए इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये हमारा क्या है? एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। इसमें मोरकोनिक ऑफ रूल फॉलो होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन और क्या? रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी होगी की बार, देखिए यहाँ पर। और ये हमारा क्या हो जाएगा? एंटी मोरकोनिक ऑफ रूल। ठीक है, यहाँ पर एंटी मोरकोनिक ऑफ रूल और सीन एडिशन। और ये वाला हमारा क्या हो गया? केवल ओनली क्या हो जाएगा? मोरकोनिक ऑफ रूल, ओनली मोरकोनिक ऑफ रूल, नो कार्बोकेटायन। अब प्रोडक्ट आप लोग बनाइए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखिए फर्स्ट वाले में H+ एसिड कैटलाइज्ड में मोरकोनिक ऑफ रूल कार्बोकेटायन यानी कि रीअरेंजमेंट। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ पर शिफ्ट होगी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज,
लेकिन ये स्टेबल नहीं है, ये 2 डिग्री है। और यहाँ पर बगल में देखिए, अगर हम रीअरेंजमेंट द्वारा शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा 3 डिग्री बन सकता है, ये हमारा 3 डिग्री बन सकता है। ये हाइड्राइड ये यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर अटैक कर देगा, ठीक है। इस पर जब अटैक करेगा CH2 और यहाँ पर हमारा OH जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3C और ये CH3, यहाँ पर OH और CH2 और यहाँ पर CH3। ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट का एसिड कैटालाइज मार्कोनी कॉर्फुल रीअरेंजमेंट। क्योंकि रीअरेंजमेंट हुआ है, ये 2 डिग्री स्टेबल नहीं है, हमें 3 डिग्री में स्टेबल चाहिए, तो हमने रीअरेंजमेंट कराया। ये हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पर H- के रूप में बाहर आया और ये इस पर अटैक कर दिया, CH2 बनाया, ये CH3 था, ठीक है। समझ में आया। ये H+ इस पर अटैक करेगा, माइनस चार्ज है ना यहाँ पर माइनस चार्ज इस पर अटैक करेगा और प्रोटोनेशन वही सब होगा जो आपको बताए थे। अब ये वाला करिए आप लोग, एंटी मार्कोनी कॉर्फुल यानी कि सिन एडिशन। एंटी मार्कोनी कॉर्फुल में क्या होता है, ये मार्कोनी कॉर्फुल फॉलो हुआ है, मार्कोनी कॉर्फुल। मार्कोनी के हिसाब से यहाँ पर हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी कि यहाँ पे हमारा OH आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मार्कोनी कॉर्फुल फेल हो गया, हमें क्या कराना पड़ा, रीअरेंजमेंट से यहाँ आया, यहाँ स्टेबिलिटी हमें मिली 3 डिग्री। हमें 2 डिग्री, जब हमें 3 डिग्री मिल रहा था, हम 2 डिग्री पे क्यों रहेंगे, 3 डिग्री पे, इसलिए यहाँ पर मार्कोनी कॉर्फुल फेल हो जाएगा। यहाँ पर मैकेनिज्म आपको करना पड़ेगा, तब आपका प्रोडक्ट सही बन पाएगा। यहाँ पर एंटी मार्कोनी कॉर्फुल क्या बन जाएगा, CH3 और CH3, यहाँ पर H, CH2 और CH2OH, यहाँ पर हमारा OH जुड़ जाएगा, यहाँ पर H जुड़ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, एंटी मार्कोनी कॉर्फुल सिन एडिशन। देखिए दोनों बराबर बराबर HOH लगे हैं, ये हमारा हो जाएगा सिन एडिशन। तीसरा, मार्कोनी कॉर्फुल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें क्या बन जाएगा, CH3C और यहाँ पर CH3, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं, तो हम हाइड्रोजन को नहीं हटाएंगे, वैसे जैसा का वैसा लिख देंगे। मार्कोनी कॉर्फुल फॉलो होगा यानी कि CH और यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर CH3। इसमें देखिए, इस मार्कोनी कॉर्फुल में, इस मार्कोनी कॉर्फुल में देखिए कितना फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। सब दिखाई दे रहा है आपको, फर्क बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पर 2 डिग्री पे लगा है, यहाँ पर 3 डिग्री पे लगा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट होता तो यहाँ पर भी हमारा OH लग जाता, जैसे यहाँ पर था मार्कोनी कॉर्फुल फेल हो गया, यहाँ पर मार्कोनी कॉर्फुल लगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं था, रीअरेंजमेंट नहीं था। अगर रीअरेंजमेंट होता तो यहाँ पर लग जाता, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, आप लोग इसका मैकेनिज्म जरूर करिएगा। चलिए थर्ड बता देते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब आपको हम दे देते हैं होमवर्क, ठीक है। आप लोग बताइएगा होमवर्क में, तीनों का एक साथ में। CH3C, CH3, CH3C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या है, H+ और H2O फर्स्ट, और सेकंड वाला हमारा B2H6 और THF H2O2 और यहाँ पर OH- दूसरा, और यहाँ से तीसरा। ये सब एक ही है, इसलिए हम बार बार नहीं बना रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। और ये तीसरा हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन का HgOAc का ट्वाइस, OAc का ट्वाइस, और क्या H2O, यहाँ पर NaBH4 और OH-, ठीक है। ये आपको दिया गया है होमवर्क।
ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर से लगाइएगा और कमेंट में बताइएगा क्या क्या हमें यहाँ पर मिला प्रोडक्ट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग आंसर दे दिया करिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, हम देखेंगे, जो गलत होगा तो उसका आंसर हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़रूर आप लोग लगाइए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।